मजबूर था, बीमार था, करप्शन और बदबूदार सिस्टम उसे निगल गया। वो अपने ही महकमे की ऑफिस के धक्के खाता रहा। वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक पुलिस अमलदार था। वो चाहता तो बाकी करप्ट पुलिस अमलदारों की तरह घर बैठे तनख्वाह हासिल कर सकता था, लेकिन बाज़मीर होना उसका सबसे बड़ा गुनाह था। लाड़काना से ताल्लुक रखने वाला पुलिस हेड कांस्टेबल याकूब दायो इतना बहादुर था कि जिंदगी गंवा दी, लेकिन खुददारी अपने साथ ले गया। आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना और एसएसपी लाड़काना इतने बहादुर और खुददार कहां थे जो याकूब को जीते जी इंसाफ दिलवा पाते। पहले तो माना ही नहीं कि याकूब बीमार और लाचार हो चुका है, अब वो नौकरी नहीं कर पाएगा, लेकिन जब मासूम बच्चों का संसार उजड़ गया तो फिर अपनी जान छुड़वाने के लिए फौरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। याकूब दायो ने अपनी जवानी पुलिस महकमे में रहते हुए अवाम की जान और माल की हिफाजत में गुजार दी, लेकिन जब वो बेबस हुआ तो किसी पर उसका बस नहीं चला। जब याकूब ने इंतहाई कदम उठाया तो वो कराची के अस्पताल में आईजी सिंध की राह देखता रहा, लेकिन ना आईजी सिंध आया, ना ही कोई और मदद करने वाला सामने आया। पुलिस हेड कांस्टेबल याकूब दायो की रिटायरमेंट में महज 3 साल बचे थे। वो रिटायर होना चाहता था। पुलिस महकमे में करप्शन जायज है और अफसरान उसे हक समझ कर लेते हैं, ये इंक्वायरी रिपोर्ट में साबित हो चुका है। अब आईजी कुछ भी कर ले, अगर अपने ही महकमे के एक पुलिस अमलदार को इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो फिर ये निज़ाम भी नहीं चल सकता। मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या एक बीमार एहलकार का वक्त से पहले रिटायरमेंट का मुतालबा गलत था?